हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी टीचिंग की तैयारी में लगे होंगे। और इसी कड़ी में वैकेंसी रिलीज़ हुई है सैनिक पब्लिक स्कूल से। तो आप जानते हैं सैनिक पब्लिक स्कूल बहुत ही रिप्यूटेड स्कूल है और यहाँ पे जो वैकेंसीज आती हैं उसमें सैलरी भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट जो है आपको यहाँ पे 40,000 के करीब सैलरी रहने वाली है। इसके साथ ही अपने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सबके लिए वैकेंसी है। सारी चीज़ों को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है जिसमें कंप्यूटर की है, आर्ट क्राफ्ट के लिए है और यहाँ पे बैंड मास्टर, लैब अटेंडेंट के लिए है। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो हम आगे वीडियो में सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एज है, साथ में सैलरी है, मतलब कि पोस्ट वाइज किसकी क्या सैलरी होने वाली है और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। आपको अगर आप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो को थोड़ा पेशेंस से देखें क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है तो आप फिर ऐसे कमेंट करते हैं जो कि मैं वीडियो में बता भी देती हूँ, फिर उस तरीके के कमेंट आते हैं। जो चीज़ें मैंने वीडियो में क्लियर कर दी हैं, अगर हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कीजिए, आप कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे कि एज हो गया, अब एज तो मैं इसमें कवर कर ही देती हूँ, फिर भी अगर इस तरीके का आता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है। तो वीडियो को अच्छे से देखें तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे पीजीटी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है, एक वैकेंसी है इसमें। जनरल कैटेगरी वगैरह आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी कैटेगरी है। टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है जिसमें एक वैकेंसी है। अब आप एक वैकेंसी देखिए, ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक ही वैकेंसी है। देखिए सीट तो आपको एक ही चाहिए ना, तो इसीलिए आप ये मत आप अपने ध्यान में, मतलब कि अपने दिमाग में ये धारणा ना बनाएं कि सीट अगर कम है तो हम फिल नहीं करेंगे, ये गलत बात है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए वन ईयर के लिए होती है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। टीजीटी में सोशल साइंस की वैकेंसी है, इसमें भी 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर के लिए और ट्रेनर के लिए एक वैकेंसी है। और यहाँ पे क्राफ्ट और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए एक वैकेंसी है। बैंड मास्टर के लिए एक वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी है यहाँ पे। और यहाँ पे पीएम और पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। एलडीसी के लिए एक वैकेंसी है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए एक वैकेंसी है। यहाँ पे मैथ्स मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है और मेट्रॉन के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, जिसमें एक ओबीसी के लिए है और एक यूआर के लिए। बाकी सभी यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। चलिए एलिजिबिलिटी पे बढ़ जाते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं और साथ ही साथ हम आपके यहाँ पे ये भी क्लियर करते चलेंगे कि इसमें जो है एज क्या होने वाली है और सैलरी कितना देगा आपको। देखिए यहाँ पे पीजीटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी है जिसमें कि मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इसमें देख लेते हैं हम, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। इसके साथ ही डिग्री इन एजुकेशन, आपके पास डिग्री इन एजुकेशन का मतलब वही बीएड होना चाहिए। इसके बाद 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ ही एज की बात करें तो यहाँ पे 21 से 40 साल तक की एज काउंट जो होगा 31 जनवरी से एज काउंट होगा। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 35,000 कहा जा रहा है। और इसके साथ ही इसमें आपका रेजिडेंस आपको फ्री दिया जाएगा, फूड आपको फ्री दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, तो आपका ऑल ओवर जितना है सारा का सारा आपका जो ये सैलरी बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेफरेंस 2 है यहाँ पे हायर स्कूल के लिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लें। हम आगे बढ़ जाते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, तो इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। जो क्वालिफिकेशन है, एक वैकेंसी बता दिया था मैंने। क्वालिफिकेशन बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इस सब्जेक्ट के साथ आपका। इसके साथ ही आपका रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन एजुकेशन, मतलब आपका बीएड होना चाहिए। इसके साथ 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये वाला देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 ईयर बीए किया हुआ आपने, बीएड मतलब कि जिसमें बीएड और बीए एक साथ हो जाता है दोनों। तो ये वाला अगर 4 साल का इंटीग्रेटेड वाला किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 50% मार्क्स वाला ग्रेजुएशन में इंपॉर्टेंट है। एज की बात करें तो वही यहाँ पे 21 से लेकर 35 साल तक किए जाए। 31 जनवरी से काउंट किया जाएगा। 30,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे सोशल साइंस के लिए जो वैकेंसी है इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन विद 2 सब्जेक्ट, इन सभी सब्जेक्ट में से दोनों सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में अपने पढ़े होने चाहिए 50% के साथ। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीएड के लिए नहीं कहा गया है, देख लेते हैं अगर आगे कहा गया हो तो। हाँ जी, तो बीएड है यहाँ पे, ये देखिए। और रिकॉग्नाइज डिग्री इन एजुकेशन, तो मतलब ये कोई भी डिग्री हो आपके पास बीएड वगैरह तो 50% के साथ होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 30,000 दिया जाएगा। 21 से 35 साल तक की उम्र इसमें भी है। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं कंप्यूटर ट्रेनर के लिए यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे वैकेंसी, और देखिए सीटेट भी ज़रूरी है यहाँ पे, देखिए सीटेट, ठीक है, सीटेट और एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बीएससी कंप्यूटर में आपने किया हो या फिर बीसीए किया हो या फिर बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो, ये सभी किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके साथ अगर ये नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का होना चाहिए। या फिर आपके पास आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट से अगर आपने आईटी किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 50% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं।
सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। 21 से 35 साल तक की यहाँ पे उम्र होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की एबिलिटी होनी चाहिए। 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। 18 से 50 तक की जो एज है वो है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम और देख लेते हैं बैंड मास्टर के लिए क्या वैकेंसी है। पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स, अगर आपने ये कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 25,000 दिया जाएगा आपको और 18 से 50 साल तक की एज है। एज 31 जनवरी से काउंट किया जाएगा। लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पे +2 आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो, अगर ये नहीं है, अगर प्रीफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास ग्रेजुएशन भी है साइंस में और साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी है। जैसे अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको पहले लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 14,000 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जाएगी आपको। 18 से 50 साल तक की एज यहाँ पे है। तो PEM और PTI के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में। एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड असमीज़, हिंदी और इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज आपको तो जो है अंडरस्टैंड करने आनी चाहिए। इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पे 18 से 50 साल तक की एज है। 17,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास इसके अलावा BEd है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस है तो भी प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं LTC के लिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड आपका 40 होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इसके बाद MS ऑफिस वगैरह में काम करने आपको आना चाहिए, ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पे इसके लिए रखा जा रहा है तो कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 21,000 होने वाला है। 18 से 50 साल तक की एज होगी। अब जिनको यहाँ पे अंडरस्टैंड ये सब कर सकते हैं तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपको हायर एजुकेशन है तो। मैट्रॉन के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे +2 होना चाहिए। एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी और असमीज़। और इसके बाद डिज़ायरेबल जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो अच्छी बात है। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 से 50 साल तक की एज है। 14,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। खाने और रहने का फ्री है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। हॉर्स राइडिंग के लिए यहाँ पे है। हॉर्स राइडिंग में सैलरी आपका 30,000 रुपये है और इंटरमीडिएट आपने किया हो किसी भी बोर्ड से और उसके बाद आपको हॉर्स राइडिंग आती हो, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया। इसके बाद अगर आपने कहीं पे काम किया है हॉर्स राइडिंग के एज अ हॉर्स राइडिंग ट्रेनर तो यहाँ पे आपको जो है ये दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। मैथ्स मैनेजर की बात करें तो एज यहाँ पे है 18 से 50 साल तक की। 25,000 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे 10वीं क्लास पास होना चाहिए और कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे केयर कैटरिंग में, ठीक है। कैटरिंग में आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो खाना बनाने वाले में यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। चलिए ये सब तो हो गई, सारे पोस्ट वाइज मैंने एलिजिबिलिटी आपको बता दी। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंटरव्यू वगैरह कब है आपको। पहले देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है, कौन से स्टेट से या कौन से राज्य से किस जगह से हुई है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे दिल्ली के थ्रू यहाँ पे चला जाता है। तो असम से वैकेंसी है, ये देख सकते हैं यहाँ पे असम लिखा हुआ है ना, गोलपारा असम से वैकेंसी है, इसलिए असमी लैंग्वेज यहाँ पे मांगा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू, डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है। तो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब प्रोफॉर्मा विद अ रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो गिवन फुल एड्रेस एंड रिज्यूम विद ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, आपको यहाँ पे ईमेल के थ्रू आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना पड़ेगा और आपका लेटेस्ट जो भी आपका फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ और डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी अगर आप फिल करते हैं उसमें पैसा लगता है तो यहाँ पे रिफंड तो करते नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है वो चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे शायद देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे बैंक का ये दिया गया, इस वाले बैंक पे आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट तो यहाँ इस वाले बैंक से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो आप बैंक जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो वो लोग बनवा देंगे। यहाँ पे कोई भी आपको आने जाने के लिए कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान रखें। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस ये वाला और ये वाला, ये सब आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आप अपने भी यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही यहाँ पे एप्लीकेशन करें। एप्लीकेशन करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे कैसे एप्लीकेशन करना है। जो डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आपको सीधा आप चले जाइएगा वहाँ पे, जो एड्रेस है स्कूल का, वहाँ जा कर के आप वहाँ पे
इसे सबमिट करें, या फिर आप और अपना रिज्यूमे जो है वो सेंड कर दें ईमेल के थ्रू, ठीक है। अगर आसपास है आपके तो आप कर सकते हैं जॉब। जैसे प्राइवेट स्कूल में करने से तो अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में बहुत ही कम यहाँ मतलब कि किसी और स्कूल में बहुत ही कम सैलरी दी जाती है, जैसे सैनिक स्कूल वगैरह होता है, तो यहाँ पे सैलरी अच्छी होती है, ये चीज़ आपको, और रिक्रूटेड जॉब भी होता है। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।